Friends, yesterday we completed the properties, physical properties of alkane and alkyne. अब देखो physical properties like boiling point, melting point, solubility ये वगैरह हमारा जितना था हो चुका है. अब इसके बाद today we'll start with the preparations. First we'll do the preparation of alkanes. अब देखो यही अब आपका रियलिटी में केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट हो गया. अब जरा ध्यान रखना, आपके पास कई जगह मैंने मान लो स्पेस दिया होगा, वो होगा प्रैक्टिस के लिए. कोई ज़रूरी नहीं है कि एक रिएक्शन एक तरीके से ही हो, उसको फर्दर आप अपने तरीके से फर्दर ऐड कर सकते हो. जैसे मैथ में होता है ना 2 + 2 4, 1 + 3 भी 4 ही होता है. इस तरीके से रिएक्शन में होता है यहाँ पर. अभी मैं एग्जांपल लूँगा उसका, यू विल ईजिली फाइंड आउट कि कैसे कर सकते हैं. नो नीड टू क्रैम दिस, जस्ट एक बार समझ लो. और आगे भी जो रिएक्शंस आएंगी मैक्सिमम उसमें यही क्राइटेरिया रहेगा कि आपको एक तरफ दिया होगा वो देखकर आपको कंप्लीट करना है. और कंप्लीट का मतलब क्या होता है समझना, ठीक है. जैसे देखो मैं फर्स्ट समझाता हूँ आपको. विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, कि अल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे कैसे हो सकती है. अब देखो कोई एग्जांपल दो अल्केन का. एनी एग्जांपल ऑफ अल्केन लाइक इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके अल्केन के जिसमें सिंगल बॉन्ड ही हो बस, ठीक है. तो हम देखो अल्केन को बना सकते हैं अल्कीन से. आपने 10th क्लास में किया होगा, हाँ, हाइड्रोजनेशन, जिसका एग्जांपल था कि आपको वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल फैट या घी में चेंज करना होता है. तो क्या करते हैं, जो आपके पास अल्कीन है, जैसे ये रहा फॉर एग्जांपल, स्मॉलेस्ट अल्कीन कौन सा होगा? मिथीन? नहीं सर, इथीन, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड होता है 2 कार्बन के बीच में, तो कम से कम 2 कार्बन जरूरी हैं. तो इथीन से कम वाला अल्कीन नहीं बनेगा. तो चलो मैं एक काम करता हूँ, ये ले लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2. या फिर एक और एग्जांपल प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2. तो ये इथीन है, ये प्रोपीन है. इन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं अल्केन में. आप यहाँ पर H2 लगा दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, ठीक है. तो क्या होगा, देखो यहाँ क्या आ गई है, अनसैचुरेशन. नाउ वन बॉन्ड इज प्रेजेंट, दैट बॉन्ड विल ब्रेक, और वो भी ब्रेक होगा. एक वैलेंसी क्रिएट यहाँ हो जाएगी, एक वैलेंसी क्रिएट यहाँ, तो एक H इधर एक इधर. तो इथीन से क्या बन जाएगा आपका, इथेन. ये लो भाई एक तरीका हो गया. ऐसा ही सेम वही मेथड है, बस चेंज किस में है, कंपाउंड में. अब प्रोपीन है, यहाँ पर भी आप H2 लगा दो, ठीक है. और सेम जस्ट मे भी निकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल कोई भी ले लो एक. तो निकल ले लिया आपने यहाँ पर, तो बस एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, एक यहाँ ऐड कर दो. तो प्रोपीन से क्या बन जाएगा, प्रोपेन, ठीक है. लो भाई इस तरीके से आप अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो. सेम वे, इन द सेम वे दिया हुआ नोट्स में दिया हुआ, देखो चेक करना. अल्काइन से दिया हुआ मैंने, अल्काइन से, इसी के बाद हुआ तो होना तो चाहिए, वैसे नहीं दिया है. चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे. अल्काइन से भी कर सकते हैं. कैसे होगा अल्काइन से, फॉर एग्जांपल ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH. तो क्या करो आप, ये मेथड आप 2 स्टेप्स में कर सकते हो. कैसे, देखो पहले अल्काइन को आप H2 दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, एक H यहाँ आया, क्या चाहे क्या बन जाएगा, इथीन. मीन्स अल्काइन से अल्कीन बनेगा. और फिर दोबारा से जो बना ये अल्कीन, इसमें दोबारा से और H2 ऐड कर दो. ये नहीं होगा NCERT में, कोई बात नहीं. ये सिंपल सा तरीका है कि अल्काइन से अल्कीन बना दिया और फिर अल्कीन से दोबारा से H कर दो, H2 ऐड, क्या बन जाएगा, एल्केन. तो आप अल्कीन या अल्काइन दोनों से ही अल्केन बना सकते हो. ये पहला मेथड है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, 10th क्लास के बेसिस वाला है. दूसरा जो रिएक्शन आएगी ये बिल्कुल आपकी 100% +2 में आने वाली है. मतलब वर्ड टू वर्ड कोई चेंज नहीं आएगा. नाम भी रिएक्शन का यही रहेगा
और रिएक्शन भी यही रहने वाली है। देखो नाम क्या है रिएक्शन का, बताता हूँ मैं आपको, ऑल दो समझनी बड़ी आसान है। रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, वुड्स। WURTZS, वुड्स रिएक्शन। अब देखो करने कैसे, जरा समझने के पहले एक बार आप कैसे करूंगा मैं। ये जो वुड्स रिएक्शन है, अगर आपको लिखना हो इसका एक शॉर्टकट, तो इसका शॉर्टकट ये रहेगा कि दिस रिएक्शन विल कन्वर्ट हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड, यानी कि जैसे कि क्लोरोमीथेन, ब्रोमोप्रोपेन, आइडोब्यूटेन, कुछ भी ऐसा, इन हेलो अल्केन्स को कन्वर्ट करेगा हायर अल्केन में। हायर कैसे, जैसे मान लो आपके पास है क्लोरोइथेन, तो क्लोरोइथेन से बनेगा ब्यूटेन, हायर अल्केन में और फालतू कार्बन वाला। कैसे देखो, देखो जैसे एग्जांपल लेता हूँ सिंपल में, RX, व्हाट इज RX? हाँ, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, मीन्स एक जनरल फॉर्म है। R का मतलब कोई भी कार्बन चेन, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी। और X का मतलब होता है हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी। तो RX जो जनरल फॉर्म आ गई, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। R की वैल्यू मैंने 2 कार्बन ले ली, तो CH3CH2, और X को मैं फ्लोरीन से लेके आयोडीन, कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन रिएक्शंस में आप यूज़ करोगे या तो ब्रोमीन या क्लोरीन, बस क्लोरीन या ब्रोमीन, वही रिएक्शन अच्छी होती हैं। तो लो भाई, X की जगह मैंने लगा दिया यहाँ पर Cl, ये जर्नल हो गया RX, ये पर्टिकुलर क्लोरोइथेन हो गया। अब ये रिएक्शन करवानी है आपने इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ठीक है। 2 लिए हैं सोडियम, क्यों बताता हूँ अभी मैं। ये देखो यहाँ पर आपने 2Na ले लिया। नाउ देखो जरा समझना, आप कहोगे कि कैसे हुआ ये। मान लो आपने बीकर रखा हुआ ये, ठीक है, और इस बीकर में आपने करवानी है रिएक्शन वुड्स रिएक्शन। तो आपने क्लोरोइथेन ले लिया, लाइक 10 ग्राम भी ले लिया या 10 ml भी ले लिया, अगर बात करते हैं एक्वस फॉर्म की। तो मत सोचना कि 10 ml में कोई इसका एक मॉलिक्यूल होगा, मिलियन बिलियंस ऑफ क्लोरोइथेन के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या होगा, जैसे मैं अभी 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, CH3CH2Cl, फिर बहुत सारे ऐसे ही CH3CH2Cl, CH3CH2Cl आ जाएंगे, ठीक। अब यही CH3CH2Cl जब इसमें आप डाल दोगे सोडियम को, तो एक सोडियम बहुत सारे आएंगे, तो 2 सोडियम और 2 ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तो यानी कि एक और। अब इसको ऐसे लिखूंगा मैं XR, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिखा है बताता हूँ मैं, थोड़ा सिंपल करने के लिए, समझने के लिए। XR लिख दिया, ठीक। और ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। ये एक देखो भाई नेमिंग रिएक्शन है, आप नेमिंग रिएक्शन में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जो उसके रिएजेंट्स हैं, ठीक है, ये मर्जी आपकी होती है, या दिया है एग्जाम में बोलोगे आप, लेकिन बाकी सब चीज़ें जो कैटलिस्ट हैं या जो उसने ऐड किया है वो सेम रहेगा। सोडियम और ड्राई ईथर को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अब क्या होगा देखो जरा ध्यान देना, यहाँ भी करता हूँ मैं। अब देखो कैसे लिखूँगा मैं यहाँ पर, Cl CH2CH3 in the presence of dry ether. Now see, देखो ये मान लो Cl था, तो क्या अलग हो गया, 2NaCl, 2NaX मीन्स 2NaCl बाहर हो गया, बचा क्या, RR, यहाँ तो RR बचा हुआ है, मीन्स एक R से डबल R हो गया, प्लस 2NaX अलग हो गया। ऐसे ही यहाँ जरा ध्यान देना, आप ऐसे कर देना, कोई बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एग्जाम में भी कर देना, बुक में लिखा होता है ऐसे। ये लो, ये अलग हो गए, 2NaCl अलग हो गए, बचा क्या, CH3 CH2 CH2 CH3, तो आपके पास ब्यूटेन बन गया, CH3 CH2 CH2। ये लो भाई, ये रिएक्शन हो गई आपकी वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमने क्लोरोइथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हायर अल्केन में कन्वर्ट किया।
कोई इसमें डाउट किसी बच्चे को रिएक्शन में? बहुत आसान सी रिएक्शन है। जस्ट ये तो अगर आप कंप्लीटली विद फुल कंसंट्रेशन देख लो यहाँ पर 2 इयर्स तो भूलोगे नहीं, अगर ध्यान से देख लिया है। देखो बताता हूँ क्या फ़र्क होता है कंसंट्रेशन का। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वैसे उलझाऊँ मतलब किसी बात में, और आपसे बात करते करते ये मैंने पेन है कहीं भी रख दिया इस बुक में कहीं पर भी, तो मैं भूल जाऊँगा, माइंड में नहीं रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन कहीं और थी, चाहे बुक में हो या कहीं और भी। लेकिन अगर मैं सोच करके आज सोचता हूँ, डेट भी अपने माइंड में रखता हूँ कि आज 28 डेट है, वेंसडे है, और इस पेन को मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये लो, अब ये भूलूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ टोटल कंसंट्रेशन मेरी उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर थी। अगर मैं वही पढ़ रहा हूँ, माइंड उधर भी है इधर भी है, मोबाइल में कौन से मैसेज आए हैं, कौन सा गेम कब खेलना है, वो देर तो ना हो जाए, ठीक है, किसे चुगली करनी है, इस तरीके की बातें अगर मन में आएंगी तो वो 2 आवर्स की स्टडी का भी कोई बेनिफिट नहीं है। और विद कंसंट्रेशन अगर 1 आवर भी पढ़ लोगे वो फ्रूटफुल है, क्योंकि वो 1 आवर का मतलब है कंप्लीट, वो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, हमेशा आपके माइंड में रहने वाला है। होता यही है कि जब माइंड में और थिंकिंग चलती रहे तो जो चीज़ आप कर रहे हो वो जो थिंकिंग है उसका पता नहीं, बट जो करने वाले हो वो याद नहीं रहेगी, वो भूल जाओगे, ज़्यादा देर नहीं रहेगी। इससे बेटर होता है कि आप 20 रिएक्शंस करो, 10 कर लो, 10 की बजाय 5 भी कर लो, बट विद द फुल कंसंट्रेशन। यही कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं है, माइंड में ही होना चाहिए कि वो कुछ नहीं करना है मुझे, ठीक है। तो लो भाई, जिस बच्चे ने ये रिएक्शन यहाँ पर उसी तरीके जो कहा है मैंने वैसे की है तो नहीं भूलने वाला है, और बाकी सोच रहे हैं जो मैं कहा था तो भूल चुके होंगे, अभी भूल चुके होंगे, नहीं तो नेक्स्ट पीरियड तक भूल जाओगे, ठीक है, क्रैम तो होगी नहीं। देखो अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट देयर इज़ नो नीड टू क्रैम दीज प्रेशर्स एंड टेम्परेचर। कोई ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट एक सिंपली आपको रिएक्शन ही आनी चाहिए। वी कांट क्रैम ऑल दीज टेम्परेचर एंड प्रेशर्स, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये रिएक्शन तो हो गई आपकी वुड्स रिएक्शन। अब इसमें ना एक और भी छोटी सी प्रॉब्लम है। अच्छा एक हाँ एक चीज़ और भी देखो, जैसे हमारे नोट्स में हो सकता है ऐसे दिया हो, मे बी एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है, कंप्लीट द रिएक्शन इस तरीके से 2CH3 CH2 CH2Cl प्लस 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बताओ क्या बनेगा इससे, क्या बनेगा? हाँ हेक्सेन। इसने नहीं ऐसे लिखा, ये सिंप्लीफाई नहीं किया, उसने बोल दिया 2 क्लोरोप्रोपेन है, 2 सोडियम के मोलिक्यूल्स भी हैं, ड्राई ईथर भी है, समझ जाना यहाँ क्या बनेगा, हेक्सेन। डबल कर देना 1 2 3 CH3 CH2 CH2 फिर दोबारा CH2 CH2 CH3 मीन्स पहले यहाँ जाओ फिर यहाँ आओ, ठीक है, यहाँ से जाकर के यहाँ वापस आना है आपने। यही है वुड्स रिएक्शन, CH3 CH2 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 CH3। क्लियर है बात भाई? चलो अब एक क्वेश्चन है, आई नो आप लोग सॉल्व कर दोगे, बच्चे सब होशियार हैं हमारे पास, समझदार तो हैं ही हैं, कोई डाउट भी नहीं हम इस मामले में। तो ये जो वुड्स रिएक्शन है ना आपकी, इसे हम यूज़ कर सकते हैं ओनली विद द, या तो कहूँ मैं, देखो वैसे वो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, बट चलो वो जो चीज़ कही है वो भी उसमें इंक्लूड होती है, सो पार्ट है एक वैसे तो, कि इवन नंबर ऑफ एल्केन को बनाने के लिए, इवन मीन्स 2 का 4 6 8, इस टाइप का मीन्स इथेन ब्यूटेन हेक्सेन ऑक्टेन, ये वाला एल्केन बनाने के लिए मैं कहूँ कि ऑड नंबर 3 प्रोपेन पेंटेन हेप्टेन ये नहीं बनेंगे, और बनेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। या फिर मैं इसको और ज़्यादा पर्टिकुलर सही कर दूँ, ऑल्दो एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, बट वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसका बन जाता है गलत तरीके से यूज़, वो क्वेश्चन उतना सही नहीं। असली जो क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि हम ना वुड्स रिएक्शन का यूज़ तभी कर सकते हैं जब आपको एक ही टाइप का हेलोल्केन दिया हो। अगर मान लो जैसे क्या कर दें,
आपके पास 2 सैंपल दे दें, आप बीकर में डाल दो, एक क्लोरोप्रोपेन एक क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन और क्लोरोइथेन वो भी तो है ही हैं, तो उनसे क्या बनेगा 5 वाला पेंटेन, 2 आ गए अलग अलग से। लेकिन ये मेथड सही नहीं है, इट इज़ नॉट अ करेक्ट मेथड। क्या प्रॉब्लम आपको लगती है आनी चाहिए? देखो अच्छा भाई, जैसे लिसन, जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग वुड्स वो यही बनेगा कि दैट ए क्वेश्चन तो ये, वाई द वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन्स, या फिर वाई वी शुड यूज ओनली द वन टाइप ऑफ हेलो अल्केन ओनली ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो देखो एग्जाम्पल से करेंगे समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है पेंटेन। अब पेंटेन को बनाने के लिए देखो, अब मैं कहूँ कि 2 कार्बन का चेन लें तो ब्यूटेन बनेगा। तो पेंटेन को बनाने के लिए यही तरीका हो सकता है, एक तो आप CH3 CH2 CH2Cl ले लो, ठीक है। एक और भी तरीका हो सकता है पेंटेन के लिए, ब्यूटेन प्लस मिथेन, ब्यूटेन मतलब क्लोरोब्यूटेन और क्लोरोमिथेन। ऑल दो चलो मैं यहाँ पर क्लोरोप्रोपेन प्लस 2Na क्लोरोइथेन 1 2 3 ये रहा, इसको ऐसे ले लो आप, Cl CH2 CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। जरा समझना, चलो कोई इशू नहीं है, ये हो जाएगा। बन गया CH3 CH2 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 CH3, पेंटेन बन गया। बन तो गया, फिर प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? बन गया तो अविनाश बताओ। नहीं बताओगे आप, पता है मुझे, नहीं बताओगे आप, यू आर टेस्टिंग में। देखो आई नो, देखो क्या रीज़न है यहाँ, बिकॉज दूसरा एक और भी है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जब समझाते हैं ना तो उनकी थिंकिंग होती है बहुत हाई लेवल की, फिर आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए बता रहा है वो बच्चा। अब देखो मैं सिंपल में बताता हूँ थोड़ा सा। अब मान लो एक दोबारा से रिएक्शन बीकर है आपके पास ये, और इस रिएक्शन बीकर में ना आपने एक तो ले लिया ये क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, एक ले लिया क्लोरोइथेन। अब जरा समझना, मान लो कि आपने 5 ml ये लिया हुआ है और 5 ml ही ये लिया हुआ है, तो क्या 5 ml में इसका एक मॉलिक्यूल होगा? क्या इसका एक मॉलिक्यूल होगा? नहीं, बहुत होंगे। एग्जाम्पल ले लो कि 100 हैं, बड़ा एक सिंपल सा वे में। अब अगर ये 100 हैं और ये भी 100 ही हैं, अब देखो ये किस, अब देखो वहाँ होता क्या रिएक्शन में, एक्चुअल देखो भाई रिएक्शन कभी होती है सॉलिड फेज में नहीं, रिएक्शन होती है या तो गैसेस फेज में या फिर लिक्विड फेज में। क्यों? क्योंकि देखो रिएक्शन तब होती है जब रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं, दे स्ट्राइक, और ड्यू टू दैट स्ट्राइकिंग और कोलिजन एनर्जी निकलती है, जिससे कि वो जो रिएक्टेंट्स हैं दे कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के स्ट्राइक करने के बावजूद रिएक्शन ना हो, देन वी हैव टू गिव टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर देने से जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी और बढ़ेगी। मीन्स लास्ट में हमारा मतलब यही होता है कि जब दोनों रिएक्टेंट टकराएं तो इतनी एनर्जी जरूर निकले कि रिएक्टेंट्स विल चेंज इनटू प्रोडक्ट, ऐसा होना चाहिए। अब सुनो, ये 100 है यहाँ पर, ये 100 है, तो किसने कहा है कि हर बार ये दो ही आपस में रिएक्ट करें? ये भी तो हो सकता है इन 100 में से CH3 CH2 CH2Cl, इसी CH3 इसी Cl CH2 CH2 CH3 से कर जाए रिएक्ट। मीन्स ये क्लोरोप्रोपेन अपने ही दूसरे किसी मॉलिक्यूल से कर सकता है रिएक्ट में, पड़े वहाँ तो और होगा ये।
तो क्या बन जाएगा फिर आपके पास? हेक्सेन। और ऐसे ही पॉसिबल ये भी है कि इधर से ये जो क्लोरोइथीन है ये भी कर जाए आपस में रिएक्ट, क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। सो अगर आप इस तरीके से ट्राई कर रहे हो पेंटेन बनाने के लिए तो प्रॉब्लम ये आएगी, यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ अदर alkanes also, like here with the pentane you will get butane as well as हेक्सेन। सो अब रिक्वायरमेंट तो थी आपको पेंटेन की, साथ में दो और मिल गए प्रोडक्ट जिनकी जरूरत ही नहीं थी, तो क्या करना पड़ेगा फिर आपको? इन्हें बाय द डिस्टिलेशन, अभी फ्रैक्शनल वाली, तो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इन्हें सेपरेट करना पड़ेगा। एंड ये किसी ने नहीं कहा है कि डिस्टिलेशन भी 100% प्योर मेथड है, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी वहाँ भी रह जाएगी। तो आपको एक तो एनर्जी कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग प्लस इम्प्योर सब्सटेंस मिलेगा, तो इसीलिए ये मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है टू गेट द अनसिमेट्रिकल अल्केन्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हो गई ये। अच्छा, अब इसके बाद एक मेथड और है, नाम है उसका डीकार्बोक्सिलेशन। देखो, डी का मतलब कहीं पर भी हो रिमूव होना, और कार्बोक्सी का मतलब है CO2। ठीक है, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें CO2 ग्रुप रिमूव हो, इट इज़ नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब होने को कैसे है? पहले सिंपल में, जैसे मान लो आपके पास ये है CH3 CH2 COOH, इसका नाम क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। इट्स अ प्रोपेनोइक एसिड। 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो, वैसे तो ये रिएक्शन होनी है विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से ये रिएक्शन उतनी फास्ट नहीं होगी। दैट्स वाई हमें यहाँ पर थोड़ा सा अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। वो क्या? इसको और मोर रिएक्टिव में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे? अगर मैं इसकी रिएक्शन, ये क्या है भाई? एसिड, इसकी रिएक्शन करवा दूं ये NaOH से, जो कि बेस है, तो क्या है? यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से OH नेगेटिव, बचा क्या यहाँ? CH3 CH2, हाँ, सोडियम इथेनोइट, सॉरी प्रोपेनोइट, सोडियम प्रोपेनोइट। ठीक है, या सोडियम सोल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड बन गया। और हमें यही लेना है इस रिएक्शन के लिए। ऑल्दो आप इससे करोगे हो जाएगी, बट बेस्ट मेथड इज दिस कि आप ये वाला कंपाउंड लो जो कि मोर रिएक्टिव है, जहाँ पर रिएक्शन अच्छे तरीके से होगी। और लो भाई, ये कर लेते हैं CH3 CH2 COONA। अब सुनो भाई, यहाँ पर आपने एक मिक्सचर लेना है CaO प्लस NaOH का। किसका? CaO प्लस NaOH का। ये लो, पहले तो NaOH ले लो, NaOH, और साथ में CaO कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। ठीक, और होगा पता क्या यहाँ पर? एक तो ये Na2 और साथ में CO3, व्हाट इज Na2CO3? सोडियम कार्बोनेट। ये लो भाई, COO एक O, क्या बन गया? ये बाय प्रोडक्ट है वैसे तो, ये Na2CO3 अलग हो गया। अब जब यहाँ से ये अलग हो गया ना पूरा पूरा CO3, अब यहाँ वैलेंसी बनी, ये जो H बचा हुआ है ये यहाँ पहुँच जाएगा, अलग क्या बन गया आपके पास? CH3 इसका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आपके पास ना एल्केन बनेगा, बट जो वुड्स में कंडीशन थी कि हायर एल्केन, इट इज़ यूज टू गेट
लोअर एल्केन। लोअर एल्केन मीन्स जितना आपने रिएक्टेंट में लिया है, इन द प्रोडक्ट यू विल गेट लेस नंबर ऑफ कार्बन। वहाँ आपने 3 कार्बन्स लिए थे, इन द एल्केन्स यू आर गेटिंग ओनली 2 कार्बन्स। और एक चीज़ और भी है, इन द डीकार्बोक्सिलेशन ओनली 1 कार्बन विल बी लेस। अगर आप यहाँ लेते हो 4 कार्बन, यू विल गेट प्रोपेन 3 कार्बन, मीन्स 1 कार्बन ही कम होना है, वो कहाँ जाएगा? CO3, Na2CO3 के साथ में, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो बस ये ही हमारे पास मेथड से फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्केन्स, एल्केन्स की प्रिपरेशन के ये मेथड थे। चलो अब टाइम हो गया है, अदरवाइज एल्कीन की रिएक्शन के जो मेथड है, अल्कीन और अल्काइन, वो कल दोनों इकट्ठे कर लेंगे। बहुत अच्छे रिएक्शंस हैं एल्कीन वाली, तो बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं और अच्छा लगे आपको करते हुए। तो यहाँ हमने आज देखो पहली बार ये मान के चलना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शन वाला पार्ट था वो आज स्टार्ट कर दिया, जिसमें बच्चे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है वो है। आई डोंट थिंक, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी, बस एक डरना नहीं है। सेकंड थिंग, 2-3 बार रिवाइज करना है, जितना हो सके फर्स्ट टाइम फुल कंसंट्रेशन पे करनी है, ठीक। ओके, थैंक यू।